बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम एम एस एक्सेल में किसी भी क्लास के लिए किसी एग्ज़ामिनेशन की जो मार्कशीट है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं एम एस एक्सेल की तरफ। ये एम एस एक्सेल की मैंने एक फ़ाइल ओपन कर रखी है। ये शीट 1 नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये जो शीट है इसको हम कलेक्टिव जो मार्क्स एंट्री शीट है उसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे। हम इसको चेंज करते हैं इसका नेम। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस शीट के ऊपर डबल क्लिक करें और ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप मार्क्स एंट्री ये नाम इसको दे दें। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, देन स्टूडेंट्स नेम और उसके बाद उसके सब्जेक्ट नेम। जिस तरह फर्स्ट है इंग्लिश, उसके लिए मैं शॉर्ट टर्म यूज़ कर लेता हूँ ENG। उसके बाद उर्दू UR, इस्लामियात, पाक स्टडी, उसके बाद मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे आ जाएगा टोटल और ऑब्टेन्ड, देन परसेंटेज और ग्रेड। ओके, यहाँ पे सीरियल नंबर जिस तरह ये 1 है, हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इनको थोड़ा सा और ये आ गया। इसकी थोड़ी हम विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये एक ही पेज पे विजिबल हो। स्टूडेंट नेम चूँकि थोड़ा बड़ा हो सकता है तो उसके लिए हम ये लिख लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम कुछ बच्चों का जो नाम है वो एंटर करके देखते हैं। अली, उस्मान, उसामा, कादिर, तलहा, अब्बास, कासिम, ज़की, बिलाल। मैं फ़िलहाल इतना ही एंटर कर लेता हूँ। और सीरियल नंबर आप इंडिविजुअल अगर देना चाहें तो आप इस तरह दे सकते हैं 4 5 6 7 8। और अगर आप इस तरह नहीं देना चाहते तो आप इन सब को सिलेक्ट करें। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करें और इसको नीचे तक ले आएं तो ये आपके पास इन सब के लिए इनका सीरियल नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं 50 60 54 23। हम रैंडम एंट्रीज कर लेते हैं।
इसी तरह हम इनमें भी एंट्रीज कर लेते हैं। फिज़िक्स में और इसी तरह हम केमिस्ट्री में भी एंट्री कर लेते हैं। सेम बायोलॉजी, और यहाँ पे अब टोटल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास रैंडम एंट्रीज आ गई। अब टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे, इक्वल SUM लिखा ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने वो नंबर्स लिखने हैं। चूँकि हम इन सब को ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ तक आ जाऊँगा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इन सब का टोटल आ चुका होगा। उसके बाद इसी फार्मूला को मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो इन सब का जो सम है वो आपके पास आ जाएगा, और ये आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये टोटल ऑब्टेन्ड होगा और इसमें हम कर देते हैं टोटल मार्क्स। ठीक, और टोटल मार्क्स हैं 505, और चूँकि सब के लिए 505 है तो इन सब को इसी तरह हम ड्रैग कर लेते हैं तो ये सब में 505 आ गए। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। बॉर्डर इसके आ गए, इसको हम दरमियान में ले आते हैं, इनको हम फॉर्मेट सेल्स पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अलाइनमेंट में रैप कर देंगे। तो अगर आपके पास ये देखें, अगर ये नाम कोई बड़ा भी होगा तो वो आपके सेल में एडजस्ट हो जाएगा। जिस तरह ये देखें, ये है स्टूडेंट नेम, मैंने इसको इस तरह किया तो ये स्टूडेंट्स और नेम नीचे आ गया। इसी तरह ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको थोड़ा कम करते हैं तो ये आपके एक ही सेल में थोड़ी इसकी हाइट ज़्यादा हो गई और ये कॉम्पैक्ट हो गया। इसी तरह इनको सिलेक्ट किया और यहाँ से इस अलाइनमेंट में आए कि ये सेल के दरमियान में ये चीज़ें शो हों, तो इनके अलाइनमेंट दरमियान में हो जाएगी। इन्हीं को इसी तरह सेलेक्ट किए और बोल्ड कर दें। ओके, आप इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हम फ़िलहाल ये चूज़ कर लेते हैं। ओके, अब हमने इनकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल। अब परसेंटेज के लिए हम ये करते हैं कि ब्रैकेट लगाई, ये सेल लिखा और डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश और ये सेल लिखा, ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं कि मैं अगर सेल को बड़ा करूं तो ये इसकी परसेंटेज इतनी शो हो रही है। पॉइंट के बाद भी हमारे पास कुछ जो प्लेसेस हैं वो शो हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने ये प्लेसेस नहीं देखनी, तो उसके लिए क्या है, आप सेल का साइज़ अगर कम कर देंगे तो ये वैसे कम आपको नज़र आएंगे, वरना ये
एक्चुअल में यहाँ पे मौजूद होंगी। और इन सब को अगर मैं इसी तरह ड्रैग करूँ तो ये इन सब की परसेंटेज आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब की जो परसेंटेज है या तो पॉइंट के बाद एक डिजिट हो या पॉइंट के बाद डिजिट हो ही ना, हमें सिर्फ यहाँ पे इसका जो होल पार्ट है वो मिले। उसके लिए फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे, नंबर, और नंबर पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये देखें, ये सिलेक्ट करेंगे नंबर। हमें डेसिमल प्लेसेस कितनी चाहिए, हम यहाँ पे कर लेते हैं एक, ओके करें। ये देखें इन सब की जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो एक में कन्वर्ट हो चुकी हैं। पहले चूँकि वो जनरल में था, फॉर्मेट सेल पे आए, ये जनरल कैटेगरी थी, तो इसका मतलब हमारे पास ये डेसिमल प्लेसेस शो होंगी। हम नंबर पे आए और डेसिमल प्लेस को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1 तक, ओके किया, और ये हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस तक आउटपुट आ गई। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और देखेंगे कि ग्रेड हम इनके किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर 70 to 80% के दरमियान, 80 to 90 के दरमियान और 90 अबव किसी ने मार्क्स लिए हैं, या 50 बिलो है, 40 बिलो है, 40 to 50 हैं किसी के मार्क्स, तो उसका ग्रेड कैसे हम डिक्लेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।